नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड वेल्सेली की। लॉर्ड वेल्सेली, इनका टेन्योर था 1798 से 1805 और उनके टेन्योर के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस ने 3 काम किए थे ब्रिटिशर्स के लिए। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंसली स्टेट्स पे अपना कंट्रोल कर लिया, वो भी बिना किसी वॉर के और एक भी पैसा खर्च किए बिना। दूसरा, सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी पूरे भारत में एक्सपैंड और मेंटेन कर ली। और तीसरा, इस अलायंस ने दूसरे यूरोपियन कंपनीज की ऑलमोस्ट छुट्टी ही कर दी भारत से। सोच लीजिए कि इतनी खतरनाक पॉलिसी थी ये। सो अब देखते हैं कि एक्चुअली में सब्सिडरी अलायंस थी क्या। देखिए, वेल्सेली जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में प्रिंसली स्टेट्स आपस में ही लड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे पैसे तो बहुत हैं पर वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। बस फिर वेल्सेली ने इसका फायदा उठाया और प्रिंसली स्टेट्स को ऐसे कन्वे किया कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। बस फिर क्या था, प्रिंसली स्टेट्स ने इस अलायंस को साइन कर लिया। अब जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन करता था उसकी टेरिटरी में कंपनी की फोर्सेस जाती थी टू प्रोटेक्ट दैट स्टेट, और इन रिटर्न ब्रिटिश फोर्सेस का पूरा खर्चा उस राज्य को ही देना होता था। तो इस वजह से ब्रिटिश अपनी आर्मी बड़ी इजीली एक्सपैंड कर पाई। फिर इस अलायंस में यह भी था कि स्टेट्स किसी और फॉरेन पावर्स के साथ अलायंस नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी दूसरे इंडियन स्टेट से भी अलायंस करना हो तो ब्रिटिश की अप्रूवल लगेगी। तो इस तरह से जो भी इंडियन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन करी उसका कंट्रोल अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पे पूरी तरह से समाप्त हो गया था और धीरे धीरे बहुत से पार्ट भारत के ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए या आने लगे। तो इस वजह से सब्सिडरी अलायंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स। अब आपको कमेंट में ये बताना होगा कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। इसके बाद वेल्सेली ने इंट्रोड्यूस किया सेंसरशिप एक्ट 1799। अब ये एक्ट क्यों लागू किया गया? उत्तर है, फ्रेंच को रोका जा सके। उस वक्त फ्रेंच भारत में पेनिट्रेट करना चाह रहे थे, तो वेल्सेली को ये लगा कि कहीं फ्रेंच न्यूज़पेपर्स के थ्रू इंडियंस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना कर दें। सो इस चीज को रोकने के लिए प्रेस को सेंसर किया गया और न्यूज़पेपर पे कुछ भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं पब्लिश किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया। यानी कि सीधी बात यह है कि सेंसरशिप एक्ट 1799 से प्रेस पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आ गई। फिर वेल्सेली ने सेटअप किया फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा इन द ईयर 1800। ऑब्जेक्टिव ये था कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जा सके फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस इन इंडिया। वेल्सेली के द्वारा ही राजभवन भी स्टैब्लिश किया गया था एट कैलकाटा इन द ईयर 1803। तो ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट वेल्सेली के टेन्योर के दौरान। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। आप अपने कोई भी डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।